नमस्कार, स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज तारीख है 21 अप्रैल 2026। आज हम पश्चिम अफ्रीका के हालात पर एक गहरी नजर डालेंगे। एक ऐसा क्षेत्र जो इस समय काफी महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा है। चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 2 हफ्तों की उन खास घटनाओं को समझते हैं जो इस पूरे क्षेत्र को एक नया आकार दे रही हैं। इस विश्लेषण में हम 3 मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। साहेल का सुरक्षा परिदृश्य, इस क्षेत्र को बांटने वाला गहरा राजनीतिक विभाजन और इन सब पर दुनिया भर की बदलती हुई प्रतिक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं जमीनी हकीकत से और उन सुरक्षा चुनौतियों पर नजर डालते हैं जिनसे ये क्षेत्र लगातार जूझ रहा है। जैसा कि यहाँ इस नक्शे में दिख रहा है, माली, नाइजर और नाइजीरिया जैसे देशों में विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं। यही गतिविधियां पूरे साहिल क्षेत्र में अस्थिरता का एक सबसे बड़ा कारण बनी हुई हैं। यहाँ कुछ प्रमुख समूह हैं जो काफी सक्रिय हैं। अल-कायदा से जुड़े JNIM से लेकर इस्लामिक स्टेट से जुड़े गुटों तक, ये सभी कमजोर शासन और खुली सीमाओं का फायदा उठाकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और इसी वजह से पूरे इलाके में लगातार अस्थिरता का माहौल है। इस संघर्ष की इंसानी कीमत बहुत ही भयानक है। सिर्फ नाइजीरिया की बात करें तो 2009 से अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 20 लाख से ज्यादा लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए हैं। ये आंकड़े हमें जमीनी हकीकत की गंभीरता का एहसास कराते हैं। लेकिन यहाँ की कहानी सिर्फ सुरक्षा के खतरों तक ही सीमित नहीं है। पश्चिम अफ्रीका इस वक्त एक गहरे राजनीतिक विभाजन का भी सामना कर रहा है, जो इस क्षेत्र के भविष्य को एक बिल्कुल नया आकार दे रहा है। ये बंटवारा 2 मुख्य गठबंधनों में साफ तौर पे देखा जा सकता है। एक तरफ है सैन्य जुंटा का अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स यानी AAS, जो संप्रभुता और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है, और दूसरी तरफ है अलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स ऑफ द साहेल यानी ADS, जो लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की वापसी पर जोर देता है। AS के नेताओं का मानना है कि स्थिरता लाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को फिलहाल रोकना जरूरी है। उनका तर्क ये है कि सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, भले ही इसके लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों से समझौता ही क्यों ना करना पड़े। ये सब जो क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा है, इसका असर एक बड़े वैश्विक मंच पर भी पड़ रहा है। जैसे जैसे पश्चिम अफ्रीका के अंदर समीकरण बदल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी अपनी भूमिकाओं को फिर से तय कर रही हैं। हम एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, 2024 में पश्चिमी सैन्य बलों की वापसी से एक खालीपन पैदा हो गया। अब तुर्की जैसी नई शक्तियां इस क्षेत्र में कदम रख रही हैं और अमेरिका जैसे पुराने खिलाड़ी भी सैन्य झुंडा के साथ नए सिरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हर कोई अपनी रणनीति बना रहा है। अमेरिका रूसी और चीनी प्रभाव को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा और संसाधन हितों को प्राथमिकता दे रहा है। विश्व बैंक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं तुर्की और अल्जीरिया जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी भी इस नए खेल में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। कुछ प्रमुख संकेतक हैं जिन पर नजर रखने से हमें इस क्षेत्र की दिशा का अंदाजा लग सकता है। आने वाले कुछ हफ्ते और महीने बेहद अहम होंगे और कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन घटनाओं पर हमें खास नजर रखनी होगी। ब्रुसेल्स में ADS का लॉन्च ये दिखाएगा कि क्या लोकतांत्रिक विपक्ष एकजुट हो सकता है। अमेरिका की कूटनीति ये तय करेगी कि जुंटा के साथ संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं, और साथ ही संभावित युद्ध अपराधों की जांच और नाइजीरिया के सैन्य अभियान ये तय करेंगे कि इस क्षेत्र में जवाबदेही और स्थिरता संभव है भी या नहीं। ये तो महज एक संक्षिप्त अवलोकन था। इन सभी मुद्दों पर और भी गहराई से जानने के लिए हमारा विस्तृत विश्लेषण जरूर सुनें। आप हमारा पूरा विश्लेषण अपने पसंदीदा पॉडकास्ट चैनल पर सुन सकते हैं या इस पोस्ट में दिए गए लिंक के जरिए उस तक पहुंच सकते हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। AI संचालित खबरों और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए स्टिलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।